का अगला एपिसोड। एकांश और यष्टि की बढ़ती नजदीकियां यष्टि के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। एकांश ने यष्टि की साड़ी के पल्लू को उससे अलग कर दिया था। इसके बाद तो वो यष्टि को बेसब्री से बस किस करता जा रहा था। वो बेड भी उनकी नजदीकियों का एक कारण बन गया था, क्योंकि वो काफी छोटा बेड था जो सिर्फ एक शख्स के सोने के लिए बना था। एकांश ने हर सिचुएशन का फायदा उठाया। एकांश यष्टि के बॉडी के हर पार्ट पर अपनी छाप छोड़ चुका था। यष्टि भी अब राम केक से ज्यादा एकांश के नशे में डूबने लगी थी। पूरा माहौल यष्टि ने बहुत सिंपल और एलिगेंट बनाया था। यष्टि की कुछ ही चूड़ियां उसके हाथ में बची थी और बाकी की एकांश ने अपनी पकड़ से चूर कर दी थी। इस समय एकांश के लिए अपने आप को रोक पाना बहुत मुश्किल था। दोनों ने अपने आप को एक दूसरे को सौंप दिया था। जिस रिश्ते की शुरुआत झगड़े और मजबूरी से हुई थी, आज उसने अपनी मंजिल पानी थी। एकांश थक कर यष्टि के ऊपर ही चूर हो गया था। दोनों नींद के आहोश में थे। आज की नींद में कुछ तो स्पेशल था। ये एक सुकून भरी नींद थी। रात के 12 बज चुके थे। इधर एकांश के घर पर सिया और आदि दोनों ही श्रेया को सुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन श्रेया थी कि सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिया ने श्रेया को कहानी सुनाने की सोची। आदि और सिया दोनों ही श्रेया को उसके दोनों तरफ घेर कर लेटे थे। वो यही सोच रहे थे कि वो सोए तो दोनों वहां से सोने के लिए रूम में जाए। अब सिया ने श्रेया को कहानी सुनाना शुरू किया। वो इतने प्यार और सुकून भरी आवाज में उसे कहानी सुना रही थी कि उसे खुद भी नींद आने लगी। इधर आदि भी उसकी स्टोरी को एंजॉय कर रहा था। सिया कहानी सुनाते सुनाते वहीं ढेर हो गई, जबकि आदि अभी भी जाग रहा था। वो श्रेया को थपकी देकर सुलाने की कोशिश कर रहा था और थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आ गई। अब श्रेया ने जब नोटिस किया उसके दोनों पहरेदार ढेर हो चुके हैं, तो वो चुपके से उन दोनों के बीच से निकलकर अपने रूम के डोर तक आ गई। उसने अपने दोनों पांव पर उचक कर उस रूम का डोर खोला। उसने अपनी डॉल को अभी भी अपनी बगल में दबा रखा था। वो रूम से बाहर आकर सीधे सुनीता जी के रूम में चली गई। जैसे ही उसने सुनीता जी के रूम का डोर खोला, तो सुनीता जी की आंख खुल गई। उन्होंने पीछे पलटकर डोर की तरफ देखा तो श्रेया अपने बगल में अपनी डॉल लेकर वहीं खड़ी थी। सुनीता जी को समझते देर नहीं लगी कि श्रेया यष्टि को मिस कर रही है। उन्होंने श्रेया से कहा, हाँ जा बेटा, यष्टि बेटा को मिस कर रही है ना तू? वो कल आ जाएगी। आज मेरे पास आ जा मेरी गुड़िया। श्रेया दौड़कर सुनीता जी के बेड पर चढ़ गई। सुनीता जी ने उसे मुश्किल से 15 मिनट में ही सुला दिया। यष्टि और श्रेया का रिश्ता बहुत अलग था, जो एक अनकही डोर से जुड़ा था। श्रेया के लिए यष्टि उसकी माँ की जगह थी, जो वो बोलकर उसे एहसास नहीं करा पाती थी। इधर एकांश की आधी रात में आंख खुली तो यष्टि उसके बेहद करीब लेटी थी। उसने यष्टि को अपनी बाहों में भर रखा था। यष्टि की बैक एकांश के चेहरे की तरफ ही थी। दोनों के ही शरीर पर कपड़े मौजूद नहीं थे। एकांश यष्टि की पीठ पर पड़े उन निशानों को देख रहा था, जो उनके बीच गुजरे हुए उन हसीन पलों की कहानी बयां कर रहे थे। एकांश एक एक करके उन निशानों को चूम ही रहा था, जिससे यष्टि की भी आंख खुल गई। वो एकांश की तरफ पलटी तो एकांश ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले लिया और बड़े ही नॉटी अंदाज में उससे कहा, शुड वी स्टार्ट अगेन? बोलते हुए एकांश की आंखों में शरारत थी और साथ ही यष्टि के लिए कभी न कम होने वाला प्यार भी। एकांश ने अपनी बाहें फैलाकर उसे अपने में समा लिया। रात भर दोनों ने एक दूसरे को जी भर कर प्यार किया। ये रात दोनों को ही छोटी लग रही थी। सुबह यष्टि की आंख खुली तो एकांश बेड पर मौजूद नहीं था। यष्टि को लगा कि शायद एकांश वॉशरूम गए होंगे, जब उसकी नजर पास में साइड टेबल पर लगे स्टिकी नोट पर पड़ी, जिस पर एकांश ने यष्टि के लिए एक नोट लिखकर छोड़ा था। वो सुबह जल्दी ही निकल गया था। उसके पास एक जरूरी कॉल आ गया था। उसने 2 बॉडीगार्ड्स को वहां वापस बुला लिया था, यष्टि की सिक्योरिटी के लिए।
एकांश ने लिखा, सॉरी यष्टि, मुझे किसी जरूरी काम से जल्दी निकलना पड़ा। शाम को मिलते हैं। लव यू जान। यष्टि को गुस्सा आ गया एकांश का नोट पढ़कर। भला कोई अपनी बीवी को इतनी हसीन रात के बाद ऐसे अकेले छोड़कर जाता है? ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया एकांश को जो मुझे उठाकर भी नहीं जा सके? इधर सिया की आंख खुली तो उसे अपने ऊपर एक वजनदार हाथ महसूस हुआ। तो उसने आंख खोलकर उस हाथ की तरफ देखा तो ये आदि का हाथ था, जिसे देखकर सिया की चीख ही निकल गई। आज की सुबह आदि की सिया की चीख से हुई थी। वो अपने कानों को अपने दोनों हाथों से बंद करते हुए फौरन उठकर बैठ गया। तो उसके चेहरे के एकदम सामने सिया थी, जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आदि ने उसे चुप करने के लिए उसके मुंह को अपने हाथ से बंद कर दिया। तुम मेरे साथ एक ही बेड पर क्या कर रही हो? सिया कुछ पूछती उससे पहले आदि ने उससे पूछ लिया। सिया आदि के उसके मुंह को कवर किए हुए ही बोलने की कोशिश कर रही थी, जब आदि ने उसके मुंह से अपना हाथ हटा दिया। ये तो मुझे पूछना चाहिए आपसे, आप यहाँ मेरे साथ बेड पर क्या कर रहे हैं? और श्रेया कहाँ गई? बोलते हुए सिया श्रेया को ढूंढने लगी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। आदि भी बेड से उठ चुका था और अब वो भी सब कुछ भूलकर श्रेया को ढूंढ रहा था। सिया ने अलमारी खोलकर देखा तो आदि ने चिढ़ते हुए उसे कहा, क्या वो कोई सामान है जो तुम अलमारी में रखकर भूल गए हो? नहीं, बच्चे कई बार छिपने के लिए अलमारी में बैठ जाते हैं, इसलिए चेक कर रही थी। हो सकता है तुम मामा के डर से छिप गए हो। उसकी मामा किसी भूत से काम थोड़ी ना है। सिया आदि को ताने मार रही थी, जब आदि ने उसके बाजू को कसकर पकड़कर अपने करीब कर लिया। तुम एक मौका नहीं छोड़ती मुझसे पंगा लेने का, लेकिन बहुत जल्दी तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। बोलते हुए आदि ने उसकी बाजू को झटके से छोड़ दिया और वहां से बाहर आ गया। उसने नीचे देखा तो श्रेया सुनीता जी के साथ नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी थी और अब तक यष्टि भी घर आ चुकी थी। एकांश के जाने के बाद उसकी भी इच्छा नहीं हुई कि वो वहां अकेले रुके। उसे श्रेया की याद आ रही थी और एकांश के इस तरह सुबह बिना बताए चले जाने पर गुस्सा भी। आदि नीचे आया और उसने यष्टि से गुड मॉर्निंग कहा। अब तक सिया भी वहां आ चुकी थी। उसने यष्टि को देखते ही इशारे में उससे कल रात की टोह लेने की कोशिश की तो यष्टि का चेहरा उसे कुछ उदास लगा। वो उससे रुककर बात करती अगर उसे ऑफिस नहीं जाना होता तो। उसने यष्टि के नजदीक आकर उसके कान में कहा, सुन सुन, मैं तुझे फोन करूंगी। मुझे एक एक डिटेल चाहिए कल रात की, ओके? बोलते हुए सिया सीधी खड़ी हुई और श्रेया के गाल पर किस करके दोनों को बाय बोलकर वो जाने लगी। जब आदि ने उससे कहा, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। बोलते हुए उसने कार की चाबी उठा ली। सिया ने कहा, हाँ छोड़ दो मुझे। वही तो कहा अभी। आदि ने सिया की बात का जवाब दिया। छोड़ दो मतलब मेरा पीछा छोड़ दो। बोलते हुए सिया एटीट्यूड में आगे बढ़ गई। मैंने सिर्फ तुम्हारी हेल्प के लिए कहा था, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें अपनी कार में इनवाइट करने का। गो ऑन योर ओन। बोलते हुए आदि उससे ज्यादा स्पीड से वहां से निकल गया। इधर यष्टि ने श्रेया को ब्रेकफास्ट कराया और सुनीता जी से उसका ध्यान रखने के लिए बोलकर वो अपने रूम में शावर लेने चली गई। कल रात के बाद से वो अभी तक नहाई तक नहीं थी। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों मैं हूँ आरजे मोनिका और लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। यष्टि अपने रूम में आ गई। उसने अभी भी कल रात वाले ही कपड़े पहने हुए थे। यष्टि को काफी ज्यादा थकान हो रही थी, क्योंकि रात में एकांश ने उसे ठीक से सोने नहीं दिया था। लेकिन उसे सुबह एकांश का ऐसे जाना शौक दे रहा था। उसने अपने पहनने के लिए कपड़े निकाले और
कल रात की यादों में खोई हुई यष्टि वॉशरूम में कपड़े ले जाना ही भूल गई। यष्टि रूम से वॉशरूम में आई तो उसने अपने कपड़े उतारे नहाने के लिए। जब उसने नोटिस किया कि एकांश ने उसे कहाँ कहाँ लव बाइट्स दिए थे, ये देखकर ही यष्टि शर्मा गई। अगर इस समय एकांश वहां आ जाए तो वो शर्म से जमीन में गड़ ही जाए। यष्टि ने हल्के गर्म पानी का शावर लिया जिससे उसकी थकान कुछ हद तक दूर हो जाए। शावर लेने के बाद अब जब वो अपने पहनने के लिए कपड़े ढूंढ रही थी तब उसे रियलाइज हुआ कि वो तो कपड़े वॉशरूम में लाना ही भूल गई है। वो बेधड़क टॉवल लपेटकर वॉशरूम से निकलकर रूम में आ गई। जब अपने सामने सोफे पर एकांश को बैठा देखकर उसकी चीख निकल गई। वो अपने दोनों हाथों से कभी अपने लेग्स तो कभी अपनी चेस्ट को कवर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। एकांश अपनी जगह बैठे हुए ही उससे बोला, तुम तो मुझसे ऐसे शर्मा रही हो जैसे मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है। आपको शर्म नहीं आती क्या? यशी ने एकांश को थोड़ा झल्लाते हुए कहा। तो एकांश ने उसे जवाब दिया, अपनी बीवी को देखकर किसको शर्म आएगी? मैं अपनी बीवी को देख रहा हूँ, किसी और की बीवी को नहीं। आपको तो मैं आकर देखती हूँ। यष्टि ने गुस्से में एकांश की तरफ देखते हुए कहा। तो एकांश अब अपनी जगह से उठा। उसके कदम यष्टि की तरफ ही बढ़ रहे थे जब यष्टि ने अपनी स्पीड थोड़ी तेज कर दी। वो नहीं चाहती थी कि एकांश उसके करीब आकर उसे कमजोर कर दे और वो अपना गुस्सा भूल जाए जो उसे एकांश के सुबह उसे ऐसे बिना बताए छोड़कर जाने पर आ रहा था। एकांश ने 4 कदमों में ही यष्टि के रास्ते को घेर लिया। यष्टि ने गुस्से में एकांश से कहा, एकांश रास्ता छोड़िए मेरा, मैं आपसे नाराज हूँ। यष्टि को लगा कि वो ऐसा बोलेगी तो एकांश उसका रास्ता छोड़ देगा, लेकिन एकांश के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा उसकी बात का, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। यष्टि को एकांश की आंखों में वही जुनून दिखाई दे रहा था जो कल रात था उसकी आंखों में। लेकिन एकांश चला कहाँ गया था और अब शाम बोलकर इतनी जल्दी वापस भी आ गया। एकांश ने यष्टि की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। यष्टि ने सकपकाते हुए एकांश से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे श्रेया के पास जाना है, मेरा रास्ता छोड़िए एकांश। यष्टि एकांश से नॉन स्टॉप बोले जा रहे थे जब एकांश ने उसे अपने करीब करते हुए उसके होठों को चूम लिया। यष्टि एकांश पर गुस्सा निकालना चाहती थी, लेकिन एकांश ने तो उसे इसका मौका भी नहीं दिया। किस करते करते एकांश यष्टि को बेड की तरफ पुश कर रहा था। एकांश यष्टि को ऐसे ही होल्ड किए हुए बेड में गिर गया। एकांश का बेड काफी सॉफ्ट था तो यष्टि की पूरी बॉडी एकांश के उसके ऊपर पड़ने वाले बेड से मैट्रेस में प्रेस हो रही थी। यष्टि एकांश को रोकना चाहती थी, लेकिन वो एकांश के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी क्योंकि एकांश ने उसे किस करते हुए सांस लेने की भी फुर्सत नहीं दी थी। यष्टि ने अपने हाथ अपने टॉवल से हटाकर अब एकांश को दूर धकेलने के लिए आगे बढ़ाए ही थे जब एकांश ने उसके दोनों हाथों को भी बेड में अपने पूरे फोर्स से प्रेस कर दिया। अब क्या ही था जो एकांश को आगे बढ़ने से रोक सकता था। एकांश ने यष्टि के दोनों हाथों पर अपने हाथ से गिरफ्त बनाई और अब उसका हाथ यष्टि की टॉवल को खोलने के लिए आगे बढ़ ही रहा था जब यष्टि ने गुस्से में एकांश के लिप को बाइट कर लिया। एकांश वहीं का वहीं रुक गया। जब तक वो संभला, यष्टि फौरन दौड़कर वॉशरूम में आ गई। उसने एक झटके में अपने कपड़े भी अपने साथ ही ले लिए थे। एकांश ने अपने लिप को अपने फिंगर से रब किया। उसे पता था कि यष्टि किस बात से इतना नाराज है, लेकिन वो उसे मना ही लेगा। ये सोचते हुए वो आराम से उस बेड पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जल्दी उठने और रात ढंग से ना सोने की वजह से वो थका हुआ महसूस कर रहा था। इधर यष्टि ने एकांश के लिप पर बाइट तो कर दिया था, लेकिन अब उसे अपने किए पर अफसोस हो रहा था। ना चाहते हुए भी उसने एकांश को
हर्ट कर दिया था। यष्टि ने अपने कपड़े पहने और बाहर आकर एकांश से सॉरी फील करने की सोची। लेकिन ये क्या, जब वो रूम से बाहर आई तो एकांश सो चुका था। यष्टि को गुस्सा आ रहा था। यार, कैसा इंसान है ये, इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि इनकी बीवी इनसे नाराज है। देखो कितने सुकून से सो रहे हैं, दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है। हम्म, बोलते हुए यष्टि ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठ गई और अपने बालों को संवारने लगी। उसके बाल बुरी तरह से उलझ गए थे और उसे पता था कि इन्हें सुलझाने में उसे नानी याद आने वाली है। हर मोमेंट के साथ साथ यष्टि की चूड़ियों का शोर एकांश के कानों तक भी पहुंच रहा था, जिससे उसकी नींद खराब हो रही थी। उसने पिलो उठाया और अपने कानों को कवर कर लिया। यष्टि की नजर एकांश की इस हरकत पर गई तो उसने अब और भी ज्यादा जोर जोर से शोर करना स्टार्ट कर दिया। वो मन ही मन बोल रही थी, कल पूरी रात मेरी नींद उड़ाकर अब देखो कितने आराम से सो रहे हैं, लेकिन ऐसे कैसे। एकांश ने पिलो को साइड में फेंका और पांव पटकता हुआ वो यष्टि के पास पहुंच गया। ये सब इतना अचानक हुआ कि यष्टि तो जहां बैठी थी वहीं बैठी रह गई। उसने यष्टि को अपनी बाहों में उठा लिया और अब वो एक बार फिर से यष्टि को बेड पर ले आया था। यष्टि ने एकांश से शिकायत भरे लहजे में कहा, एकांश, ये क्या जबरदस्ती है, अब तो सो गए थे ना, छोड़िए मुझे, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। एकांश ने इतना कहा और यष्टि की कलाई पकड़ ली। क्या करना चाह रहे हो आप? यष्टि ने घबराती आवाज में एकांश से पूछा तो एकांश ने उससे कहा, डोंट वरी, सिर्फ तुम्हारे हाथों में साइलेंसर लगाना है ताकि मैं चैन से सो पाऊं। बोलते हुए एकांश ने यष्टि की चूड़ियां निकालनी शुरू कर दी। यार, कैसे इंसान है आप, ये तो हद हो गई। सो सेल्फिश एकांश, मुझे बात भी मत करना आप। बोलते हुए यष्टि ने एकांश को दूर धक्का दिया और खुद अपने हाथों से चूड़ियां निकालकर बेड पर एकांश की बगल में फेंक दी। यष्टि के गुस्से को एकांश की हरकत ने और ज्यादा हवा दे दी थी। अब तो उसे मनाना आसान नहीं लग रहा था और मैं सोच रही थी कि मैंने आपके लिप्स को और ज्यादा जोर से बाइट कर लिया है, लेकिन आप यही डिजर्व करते हो। यष्टि गुस्से में एकांश से बोल रही थी। उसकी आंखें आग उगल रही थी ये बोलते हुए। वो जल्दी में वहां से निकल गई। अब तो एकांश को सच में लगा कि उसने जरूर कुछ गलत बोल दिया है। क्या सोना इतना जरूरी है कि उसके लिए यष्टि को नाराज कर दिया जाए? तो पहले सुबह बिना यष्टि से मिले जाना और ऊपर से अपनी खूबसूरत बीवी को मनाने की जगह सोने को प्रायोरिटी देना। अब तो भगवान ही बचाए एकांश को यष्टि के गुस्से से। एकांश ने सोचा भी कि वो यष्टि के पीछे जाकर उसे मनाए, लेकिन उसके कोजी बेड ने उसे जकड़ लिया था। उसने अपनी शर्ट रिमूव करके साइड में फेंक दी और ब्लैंकेट ओढ़कर फिर से सोने के लिए लेट गया। यष्टि भी गुस्से में नीचे आ गई थी। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा कि एकांश उसके पीछे पीछे उसे मनाने आएगा, लेकिन एकांश आना तो दूर, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इससे यष्टि को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर आदि के ऑफिस में आदि अपने टाइम पर ऑफिस के लिए निकल गया था। उसने लिफ्ट पकड़ी ही थी जब उसका सामना बर्निंग एक्सप्रेस से हो गया। सिया ने आदि को लिफ्ट में देखते के साथ ही कहा, आप आप यहाँ भी आ गए मेरे पीछे, हद होती है यार, आप कुछ पागल पागल हो गए हो क्या? वेट, कहीं आप भी तो इसी कंपनी में काम नहीं कर रहे? हाँ, कल ही ज्वाइन किया है मैंने। आदि ने बड़े ही शांत लहजे में जवाब दिया। हम्म, फिर तो मैं तुम्हारी सीनियर हुई। तुम्हें पता है मैं यहाँ कितने टाइम से जॉब कर रही हूँ? सिया ने आदि पर अपनी सीनियरिटी झाड़ने की कोशिश करते हुए कहा। आदि ने भी पूरा इंटरेस्ट लेते हुए उससे पूछा, जी मैडम, आप कितने टाइम से यहाँ जॉब कर रही हैं? मुझे पूरे 2 साल हो चुके हैं यहाँ। वैसे किस पोस्ट पर ज्वाइन किया है आपने? सिया ने आदि से पूछा तो आदि ने कहा, असल में बताया नहीं है अभी मुझे। वैसे मैडम, आपसे तो जूनियर पोस्ट ही होगी मेरी। सिया तो अपने में फूल ही नहीं समा रही थी कि कम से कम यहाँ तो उसका अपर हैंड है आदित्य से।
लेकिन अभी वो इस बात से अनजान थी कि आदि उसका जूनियर नहीं बल्कि नया बॉस है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड के साथ जल्द मिलती हूँ आपसे। दोस्तों मैं दोस्तों अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। दोस्तों मैं हूँ आरजे मोनिका और लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। सिया और आदि लिफ्ट से निकलकर ऑफिस में दाखिल हुए ही थे कि वहां मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर एक एक करके आदित्य को गुड मॉर्निंग बॉस बोलकर ग्रीट करना शुरू कर दिया। सिया को समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि जहां तक उसे पता था कि बॉस तो कपूर सर है। तो फिर आदि को सब लोग गुड मॉर्निंग बॉस बोलकर ग्रीट क्यों कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। सिया ने आगे बढ़कर ऑफिस के बीचों बीच आदि का हाथ पकड़कर उसे वहीं रोकते हुए पूछा, कौन हो आप और ये लोग आपको गुड मॉर्निंग बॉस क्यों बोल रहे हैं? सिया की इस जुर्रत को देखकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक में थे कि कहीं ये लड़की पागल तो नहीं हो गई। नए बॉस का इस तरह से कोई हाथ पकड़कर उन्हें रोकता है क्या? अब तो इस लड़की की नौकरी पक्का गई। इधर आदि भी सिया की हिम्मत पर काफी हैरान था। वो सिया की तरफ ही देख रहा था। तभी सिया के ऑफिस की एक कलीग उसके पास आई और उसके हाथ को पकड़ते हुए दबी आवाज में बोली, सिया तू पागल हो गई है क्या? तू जानती नहीं है कि तूने किसका हाथ पकड़ा है? तब सिया ने झल्लाते हुए जवाब दिया, मुझे पता है मैंने आदित्य का हाथ पकड़ा है, तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया? और वैसे भी मुझे इनसे पूछना है कि ये यहाँ किस पोस्ट पर है? तब से मेरे ऊपर रौब झाड़ रहे हैं। इस पर सिया की फेलो कलीग उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में लेकर आई और धीमी आवाज में उसे समझाते हुए कहा, यू स्टूपिड गर्ल, ये कपूर सर के इकलौते बेटे हैं, आदित्य कपूर। और कल ही बॉस ने अपनी सारी जिम्मेदारी आदि बॉस को देने के बाद रिटायरमेंट ली है। तुझे कल यहाँ होना चाहिए था, तभी तुझे पता चलता कि वो हमारे नए बॉस हैं। हमसे तो उन्हीं की असिस्टेंट है। चल अब जाकर उनसे माफी मांग ले, वरना वो तुझे खड़े खड़े ही फायर कर देंगे। सिया को तो जैसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा शौक लगा था उस कलीग की बात सुनकर। अगर आदित्य सच में उसका बॉस है तो फिर तो वो एक मौका भी नहीं छोड़ेगा उससे बदला लेने का। आफ्टर ऑल दोनों के बीच में कई बार बहस जो हो चुकी थी। लेकिन फिर भी सिया को आदि से सॉरी फील करना ही था, क्योंकि अभी अभी लिफ्ट में भी उसने आदि की इंसल्ट की थी। उसे पूरा पूरा यकीन था कि आदि उसे आसानी से माफ नहीं करने वाला। सिया ने अपनी पलकें झुकाई और आदि के सामने जाकर उससे अपने किए के लिए सॉरी फील किया। अब उसके सामने अपनी खुद की हुई एक एक हरकत घूम रही थी। कैसे वो आदि की कार से टकरा गई थी, उसके बाद उसने आदि को बाइट किया था। इसके बाद भी सिया वहीं नहीं रुकी, उसने आदि के ऊपर गर्मा गर्म कॉफी भी फेंक दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस आदमी से किस किस चीज की सॉरी फील करे। आदि अपने हाथ फोल्ड करके सिया के सामने ऐसे खड़ा था जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा हो कि वो उससे अपनी एक एक हरकत की माफी मांगेगी। सिर्फ अभी वाली हरकत के लिए नहीं, बल्कि पिछली सभी हरकतों के लिए भी। लेकिन सिया भी एकदम पक्की थी। उसने भी सिर्फ अभी की हुई बदतमीजी के लिए आदि से सॉरी फील किया। उसने इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहा, आई होप आप मुझे माफ कर देंगे। मुझे नहीं पता था कि आप हमारे नए बॉस हैं, लेकिन आपको मुझे लिफ्ट में सब बता देना चाहिए था जब मैं आपके सामने बकवास कर रही थी। आदि ने कुछ नहीं कहा और अपने केबिन की तरफ जाते हुए उसने सिया को एकदम बॉसी अंदाज में अपने केबिन में आने का इशारा किया। अब तो सिया की सच में सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसे लगने लगा था कि आज उसका इस ऑफिस में आखिरी दिन है। साथ ही उसकी कलीग सुम्मी ने उसे डरा भी दिया था, बॉस तो आज तुझे फायर कर देंगे, अब जा जल्दी, कहीं ये भी एक रीजन न बन जाए तुझे फायर करने का। बोलते हुए वो सिया को पुश कर रही थी। अब सिया चेहरे पर टेंशन लिए आदि के केबिन पर नॉक कर दिया। जब उसने आदि की तरफ देखा
तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल थे। आदि ने उसे कहा, कम इन। सिया अंदर दाखिल हुई। तब आदि ने उसे अपनी सामने वाली चेयर पर बैठने के लिए कहा। सिया डरते डरते आदि के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। वो, मिस्टर कपूर, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ के नए बॉस हैं। मुझे पता होता तो मैं आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। सिया के चेहरे पर गिल्ट साफ दिख रही थी। तुम इस दिशाई, कल तुम लीव पर थी, क्या तुम मुझे इसका रीजन बताओगी? आदित्य ने इस सख्त लहजे में सिया से पूछा, क्योंकि उसे पता था कि कल पूरे दिन सिया एकांश और यष्टि के घर में ही थी और आदि को उन प्रोजेक्ट फाइल्स को अकेले रीड करना पड़ा था। वो, कल मैं अपनी एक फ्रेंड की हेल्प कर रही थी, इसलिए नहीं आ पाई। सिया ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। हम्म, लेकिन ऑफिस में तो मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तुम्हें पता है, कल तुम्हारा काम मुझे करना पड़ा। जिस दिन मुझे मेरी असिस्टेंट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम यहाँ नहीं थी। आदित्य ने थोड़े सख्त लहजे में सिया से कहा। आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, आगे से ऐसा नहीं होगा। सिया ने बड़े ही बुझे चेहरे के साथ आदि को जवाब दिया। अब यही तुम्हारी सजा है कि तुम अभी यहाँ बैठकर वो सारी प्रोजेक्ट फाइल्स मेरे साथ डिस्कस करोगी। चलो स्टार्ट करो। आदित्य ने सिया से गुस्से में कहा। उसका सिया को जॉब से निकालने का कोई इरादा नहीं था। वो तो बस उसे परेशान करना चाहता था। सिया अपना बुझा हुआ चेहरा लेकर वो फाइल्स पढ़कर डिटेल्स आदि को समझाने लगी। इधर यष्टि श्रेया के साथ उसके रूम में बिजी थी। जब एकांश उस रूम में एंटर हुआ, एकांश को देखकर यष्टि ने मुंह बना लिया। वरना एकांश को कैसे पता चलता कि यष्टि उससे बहुत नाराज है। एकांश आकर श्रेया के बगल में बैठ गया। एकांश की नजर यष्टि पर थी और वो उसे देखकर उसके गुस्से का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। यष्टि के गुस्से को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि अगर वो उसको हाथ भी लगाएगा तो उसका हाथ ही जल जाएगा। लेकिन एकांश भी हार मानने वाला नहीं था। नींद तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी, अब बीवी को मनाना बाकी था। एकांश ने श्रेया से कहा, बेटा आप थोड़ी देर यहाँ खेलो, चाचू को चाची से जरूरी बात करनी है। श्रेया ने हाँ में सिर हिला दिया। तो अब एकांश यष्टि के हाथ को पकड़कर उसे अपने साथ रूम में ले जाने लगा। यष्टि ने भी पूरा जोर लगा दिया कि एकांश उसे वहां से हिला भी ना पाए। लेकिन एकांश के लिए उसे वहां से अपने साथ ले जाना इतना भी मुश्किल नहीं था। यष्टि का बस चलता तो अभी वही एकांश पर गुस्सा करती, लेकिन वो श्रेया की वजह से चुप रही। एकांश यष्टि को उसका हाथ पकड़कर अपने साथ रूम में ले आया। जब यष्टि ने झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, क्या अब आपको फुर्सत मिल गई मुझ पर ध्यान देने की? मुझे तो लगता है कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है सब बिना फीलिंग्स के हुआ है, या फिर सिर्फ मेरी फीलिंग्स की वजह से हुआ था। आपको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? एकांश पूछते हुए धीमे धीमे यष्टि के करीब आ रहा था। लगना क्या है, सब कुछ साफ साफ है। आप सुबह सुबह मुझे बिना बताए पता नहीं कहाँ चले गए। लास्ट टाइम भी आपने ऐसा ही किया था, बिना बताए कहीं चले गए थे। फिर उसके बाद हम पर 2 बार अटैक होना, और अब एक बार फिर आपका इस तरह मुझे छोड़कर चले जाना, ये सब मेरी समझ से तो बाहर है। लगता है कि मैं आपको जानती नहीं हूँ। जो एकांश मेरे सामने है वो सच है, या फिर जिसको मैंने उस शख्स पर फायर करते हुए देखा था वो सच था? यष्टि की ये बातें सुनते हुए एकांश ने अपनी आईब्रो से घूरते हुए उससे उल्टा पूछा, यष्टि अब ये सब बातें कहाँ से आ गई बीच में? ये बातें हमारे बीच में साफ होनी चाहिए, वरना शायद अब मैं इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। यष्टि ने गुस्से में साफ साफ एकांश को सब कुछ बोल दिया। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड